हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल होम कंप्यूटर में। मैं आज लेके आया हूँ लिब्रे ऑफिस कॉल का नेक्स्ट है। आज हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन के बारे में। जानते हैं कि इसमें हमें कितने फंक्शन पढ़ने हैं। पहले हम बात करते हैं फंक्शन होते क्या हैं। आपका पहला फंक्शन आ जाएगा मैथ फंक्शन, टैक्स फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, या जितने भी लिब्रे ऑफिस कॉल में फंक्शन आपको दिए गए, जितने आपको पढ़ना है वह सभी बताते हैं। पहले बात करें यहाँ का फंक्शन के। यहाँ का फंक्शन के लिए आपका पहला फंक्शन आ जाएगा मैथ फंक्शन। मैथ फंक्शन हो गया। इसके बाद आपका दूसरा फंक्शन आ जाएगा डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन। इसके बाद आपका आ जाएगा टेक्स्ट फंक्शन। इसके बाद आपका आ जाएगा लॉजिकल फंक्शन। इसके बाद आपका आ जाएगा लॉजिकल डेटाबेस फंक्शन। डेटा बेस फंक्शन। यानी जितने भी आपके फंक्शन दिए गए हैं वह सभी फंक्शन के बारे में बताया है। मान लीजिए आपको मैथ फंक्शन पढ़ना है तो मैथ में जितने भी फार्मूले आते हैं सभी फार्मूले के बारे में जानेंगे। टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट के जितने भी फार्मूले वह सभी फार्मूले के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आपका पहला फंक्शन है मैथ फंक्शन। पहला फंक्शन आपका आ जाएगा मैथ फंक्शन। इसमें आपका पहला फार्मूला दिया है। पहला फार्मूला आपका आ जाएगा इवन। इवन क्या करता है, जैसे मान लो हमने इवन इवन फार्मूला लगा है तो आपके पास जितने भी नंबर होंगे उन सभी नंबर में से जितने भी इवन नंबर होंगे वो हमें इवन नंबर दे देगा। आगे देखते हैं कैसे होता है। पहले यहाँ हम नंबर इनपुट किए। जैसे मान लीजिए मेरे पास नंबर है 5 है, 8 है और 3। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाते इवन फार्मूला। जब भी हम फार्मूला लिखेंगे तो हम किसके साथ स्टार्ट करते, इक्वल के साथ स्टार्ट करते हैं। यानी आप कोई भी फार्मूला लगाए, चाहे वह मैथ का फार्मूला हो, चाहे वह टेक्स्ट का फार्मूला हो, लॉजिकल फार्मूला हो, फाइनेंशियल फार्मूला हो, यानी उसके पहले आपको क्या लगाना है, वो आपको इक्वल के साथ स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमने इक्वल लगा लिया और कौन सा फार्मूला लगाते हैं, इवन फंक्शन। अब इसके बाद हम जो सेल सिलेक्ट करेंगे वह ब्रैकेट के अंदर करते हैं। यानी आपको ब्रैकेट लगाना है। इसके बाद यहाँ पर हमने 5 का सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज। यह क्या किया, यह हमें एक इवन नंबर दे दिया। यह क्या किया, और को हमें इवन में कन्वर्ट करके दे दिया। यानी आपके पास जितने भी नंबर रहेंगे चाहे वो आठ में हो, उसको भी क्या कर देगा, वो इवन फंक्शन वो हमें इवन में निकाल कर दे देगा। ये मेरा इवन फंक्शन हो गया। इसके बाद आपका अगला फंक्शन आ जाएगा फैक्ट। फैक्ट क्या करता है, हमें एक फैक्टोरियल निकाल के देता है। जैसे मान लिया हमने नंबर लिया, मेरे पास नंबर है 5, 8 और 3। ये नंबर है। अब हमें निकालना है इसका फैक्टोरियल निकालना है, फैक्ट निकालना है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला रहेगा, इक्वल फैक्ट। और यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन किया। अब इसके बाद इस सेल को हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम क्या ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब इसके बाद एंटर। तब जो इसका 5 का फैक्टोरियल होता है वो हमें फैक्टोरियल नंबर मिल गया। इस चिन्ह वाली से हमें 8 का निकालना, तो क्या करेंगे, इक्वल फैक्ट फार्मूला और ब्रैकेट के अंदर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे तो आ जाएंगे। नहीं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम ड्रैग करेंगे तो ले देगा। यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आने के बाद इसको ड्रैग कर देंगे, ये फार्मूले आ जाएंगे।
अब इसका 5 का फैक्टोरियल आ गया, 8 का फैक्टोरियल आ गया और 3 का फैक्टोरियल आ गया। इस तरह से आपके पास जितने भी नंबर हो, या 5 हो, 10 हो, 15 हो, जितने भी बड़े नंबर हो, सभी का क्या हम फैक्टोरियल अलग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका अगला फार्मूला आता है ऑड। ऑड क्या करता है, हमें यह ऑड नंबर निकाल के देगा। अब यहाँ पर आते और यहाँ पर आने के बाद हम इसमें ऑड फार्मूला लगाएंगे, इक्वल ऑड। अब इसके बाद हम सेल को सिलेक्ट किए और ब्रैकेट क्लोज। आ गया। यह क्या था, 5 मेरा पहले से ऑड नंबर है, इसलिए हम 5 ही रिजल्ट में आएगा। मान लीजिए यहाँ पे इसको ड्रैग करते, आ गया। ये मेरा पहले से ऑड नंबर था, तो क्या रिटर्न हो जाएगा, ऑड रिटर्न हो जाएगा। ये मेरा इवन था, इवन को ये क्या कर दिया, ऑड में कन्वर्ट कर दिया। ये ऑड पहले से ये ऑड में आएगा रिजल्ट। ये क्या कर रहा है, यानी जितने भी मेरे पास नंबर इवन में, तो उसको क्या कर दे रहा है, ऑड में कन्वर्ट कर रहा है और ऑड को ऑड में रिजल्ट कर देगा। इसके बाद आपका अगला फॉर्मूला आता है पावर। पावर क्या करेगा, आइए देखते हैं। इक्वल पावर ब्रैकेट ओपन किए। अब इसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे, हम 5 को सिलेक्ट किए। अब इसमें भी कितने पावर में देना है, इसका हम प्रूव करते हैं पावर और ब्रैकेट क्लोज। आ गया। हमने यहाँ पर क्या दिया, बेस पे हमने इसको 5 दिया और पावर में क्या दिए, 2 दिए। अब इसका 5 का पावर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसी तरह मैं 8 का निकाल रहा हूँ, 3 का निकाल रहा हूँ। इसको क्या करते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद इसको ड्रैग कर लेते हैं, ये मेरा सभी नंबर का आ जाएगा। ठीक है, आ गया। ये मेरा 5 का आ गया पावर, 8 का पावर आ गया और यहाँ पर 3 का पावर आ गया। इस तरह से आपके पास जितने भी बड़े नंबर क्यों ना हो, हम उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं एकदम आसानी तरीके से एक्सेल। ठीक है। आपका इसके बाद अगला फार्मूला आता है रोमन। मान लीजिए हमें रोमन नंबर का नाम रख रहा हूँ, यहाँ पर आगे और इसके लिए हम रोमन नंबर फार्मूला लिखते हैं, रोमन का यहाँ पर इक्वल रोमन ब्रैकेट में लिखिए। अब इसके बाद यहाँ पर हमने सेल को सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज। आ गया इसका रोमन नंबर। इसी तरह यहाँ पर इसमें ड्रैग कर देंगे तो सभी का आ जाएगा। ये मेरा रोमन का फार्मूला हो गया। यह क्या कर रहा है, जितने भी आपके पास नंबर है उन सभी नंबर को यह क्या कर रहा है, हमें रोमन में कन्वर्ट करके दे दिया। ठीक है। इसके बाद आपका अगला फार्मूला आता है स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट क्या करेगा, हम इसका एक स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नंबर लिए 6 4 1 4 4 और 4 1। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पर इक्वल स्क्वायर रूट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SQRT लिखते हैं, स्क्वायर रूट। अब इसके बाद हम ब्रैकेट ओपन किए। अब यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। आगे इसका स्क्वायर रूट, अब इसको ड्राइंग कर देंगे, ये सबका स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ पर 64 का स्क्वायर रूट आ गया, 144 का स्क्वायर रूट आ गया और 49 का यहाँ पर स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है। इसके बाद आपका अगला फार्मूला आता है सम। सम क्या करेगा, सम किसी भी नंबर को ऐड करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए इन सभी नंबर को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो इसके लिए हम सम फार्मूला लगा दें, इक्वल सम और नेगेटिव पिन दिए और इन सबको हम सिलेक्ट करते हैं जिनका आपको ऐड करना और ब्रैकेट क्लोज। देखिए आ गया। यह क्या किया, और जितना इसका टोटल था वो हमें टोटल नंबर आ गए। इस तरह से आपके पास जितने भी बड़े नंबर क्यों ना,
हम उसको आसानी तरीके से ऐड कर सकते हैं, उसको हम सम कर सकते हैं। इसके बाद आपका अगला फॉर्मूला आता है सम इन। सम इन क्या करता है, जैसे मान एक हम डेटाबेस बनाते हैं, एक डेटाबेस बनाया, यहाँ पर दिए सीधी अमाउंट पे, और इसके बाद यहाँ पर सीधी दे देता हूँ। सीधी मेरा है प्रयागराज, कानपुर, प्रतापगढ़, अब इसके बाद यहाँ पर हम अमाउंट दिए 4500। अब इसका हमें क्या निकालना है, अब इसको हमें पता करना है कि इस सिटी में कितना टोटल अमाउंट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रयागराज, तो प्रयागराज जितनी जगह आएगी उन सभी का हमें टोटल अमाउंट पता करना है। कानपुर है, कानपुर जितनी जगह आ रहे हैं उन सबका हमें टोटल अमाउंट पता करना है। पहले हम डेटाबेस कंप्लेंट करते हैं, यहाँ पे एक और हमें डेटाबेस दे दिए प्रयागराज, और यहाँ इसका अमाउंट हम दे देते हैं। फिर यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर हम दिए गायक, अब यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पर सभी को फार्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक सीढ़ी दे देते हैं, सीढ़ी सिलेक्ट किए, ये मेरा हेडिंग हो गया, और यहाँ पर इसका हम टोटल दे देते हैं। टोटल हमें क्या लेना है, और हमें किसका निकालना है, प्रयागराज का निकालना है। यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किए और यहाँ पर प्रयागराज सिटी। अब यहाँ पर आते, और यहाँ पर आने के बाद हम सम फार्मूला लगाते हैं, इक्वल सम इफ। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ को हम अपने डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं। अब अपना डेटाबेस सिलेक्ट किए, ये मेरा डेटाबेस हो गया। अब इसके बाद कामा, हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ से क्या पूछना है, क्राइटेरिया पूछना है। क्राइटेरिया में हम प्रयागराज दिए कामन। अब हमें क्या करना है, कुछ हमें सम दे, हमें किसका सम पता करना है, इसी का पता करना है ना। यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे यार में। अब ये क्या कर रहा है, जितनी जगह ये प्रयागराज है, ठीक है, प्रयागराज है, यहाँ पर आपका प्रयागराज है, यहाँ पर प्रयागराज है, और यहाँ पर प्रयागराज है। ये जितने भी प्रयागराज है वो सभी को इनमें क्या करते, यहाँ पर एक टोटल अमाउंट दे रहा है। यहाँ पे इसका 4500 ऐड किया, यहाँ से इसका 5500 ऐड किया, और यहाँ पे इसका 6442 ऐड करके हमें यहाँ पे इसका टोटल अमाउंट दे देना है। ये चीज हमारे जब एक कानपुर का पता करना हो तो यहाँ पर आते, और यहाँ पर आने के बाद हम कानपुर सर्च करते हैं। कान, यह क्या, यहाँ पर मेरा कानपुर का टोटल अमाउंट आ जाए। यानी आप इससे आप इच्छा अनुसार इसको आप इसमें किसी भी नंबर को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे हमें प्रयागराज का टोटल अमाउंट पता करना है तो प्रयागराज का सिलेक्ट किए, वहां पर आ जाएगा। कानपुर का पता करना है, यहाँ पर कानपुर लिखेंगे तो यहाँ पर कानपुर का टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, सब इफ फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अगला फार्मूला आता है INT। INT फार्मूला क्या करता है, INT, जैसे मान लीजिए मेरे पास नंबर है
अब यहाँ पर हम आईडेंटिटी फार्मूला लगाते हैं, इंटीजर फार्मूला। यह क्या करेगा, हमें इंटीजर में कन्वर्ट करके दे। आ गया आईडेंटिटी यानी इंटीजर। यह डेसिमल को यह क्या किया, जितने भी यह डेसिमल के नंबर थे उसको भी क्या किया, सिंगल इंटीजर नंबर में कन्वर्ट करके दे देगा। आईएनटी यानी इंटीजर में हमें नंबर दे देगा। इसके बाद आपका अगला फार्मूला आता है मॉड। मॉड यानी मॉडुलस। जैसे मान लीजिए मेरे पास नंबर है अब यहाँ पर मोड फार्मूला लगाते हैं, मोड फार्मूला इक्वल मोड ब्रैकेट को करेंगे। अब इसको यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं कामा, ये पूछ रहा है डिवाइडेड और डिवीजन। जब किसी डिवीजन करने 8 से करने तो कामा यहाँ पर 8 और ब्रैकेट क्लोज। आ गया, ये क्या किया, 8 से डिवाइड किया 40 तो क्या आ जाएगा, मोड इसका 4 आ जाएगा। इसी तरह इसको ड्रैग कर देंगे कि आपका ये आ जाएगा, पूरा सभी आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा मॉड है। मॉड यानी मॉडुलस। हम जितने भी उसको डिवाइड करें उसका जो शेषफल बचेगा वो हमें यह नंबर दे देगा शेषफल। इसके बाद आपका अगला फार्मूला आता है राउंड। आपका अगला फार्मूला आ जाएगा राउंड फार्मूला। यहाँ पर नंबर देते हैं और यहाँ पर हम राउंड फार्मूला लगा रहे हैं, राउंड। और इसको हम सिलेक्ट किए और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। ये क्या कर रहा है, राउंड फार्मूला। देखिए यहाँ पर यह 365 है, यानी इसका जो पॉइंट हो रहा है 365 है। यहाँ पर यह 5 से ऊपर रहेगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, यह 5 से कम है, तो ये डेसिमल का पहला है नंबर, यह 5 से कम है, इसलिए क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर 26.84 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, क्योंकि यह 5 से बड़ा नंबर है 8 है, इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। आइए देखो कैसे आएगा, इसको हम ड्रैग किए, ड्रैग आ गया। ये इसका वैल्यू क्या था, 25.365, इसलिए यहाँ पर 25 आ गई। अगर 3 की जगह यहाँ 5 डालता इसकी वैल्यू क्या आ जाता, यहाँ पर 26 आ जाता। यहाँ पर इसकी वैल्यू 26.84 हो। यह क्या है, 5 से बड़ा नंबर है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 27 आता है। ठीक है, इसी के साथ आपका जो मैथ फार्मूला था, मैथ फार्मूला समाप्त होता है। आपका अगले दिन लेके आते हैं टेक्स्ट फार्मूला। जितने भी टेक्स्ट में टेक्स्ट रिलेटेड जो फार्मूला आपको रहेगा वो बताया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक से एंड सब्सक्राइब करनी। थैंक यू।